हाँ तो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नॉलेज बुक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। और आज की क्लास में भी अपन राजस्थान जीके के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपकी तैयारी को और ज्यादा बेहतरीन बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास शुरू करने से पहले एक बात बता दूं आपको कि आपको क्लास को एंड तक देखना है और हर एक प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट करना है, ताकि ये जो प्रश्न है ये यहीं पर याद हो जाए। और लास्ट में आपको मेरे को बताना है कि आपने इन प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही कर लिए और नया क्या सीखा, और नेक्स्ट क्लास आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और क्लास को आपके दोस्तों तक शेयर भी कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में आपका पहला जो प्रश्न है उसमें आपसे पूछा है कि अलगोजा क्या है, बताइए। त्योहार है, मेला है, वाद्य यंत्र है, या फिर एक प्रकार का नृत्य है। तो देखिए जो अलगोजा है ना, ये एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। क्या है? वाद्य यंत्र। बिल्कुल ऑप्शन थर्ड जो है ये आपके इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल दोस्तों, और जो अलगोजा है ना ये काष्ठ वाद्य यंत्र है, मुंह से बजाया जाता है फूंक देकर। और अलगोजा अपना राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र भी है, ये भी याद रखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे अलगोजा से लेकर है ना 2 या 3 बार तो बीएसटीसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ही चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ जिले जाने जाते हैं, बताइए। वागड़ क्षेत्र से, हाड़ौती क्षेत्र से, ढूंढाड़ क्षेत्र से, या जंगल प्रदेश से, बताइए। देखिए आपके इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ना वो है ऑप्शन सेकंड, हाड़ौती क्षेत्र से। बिल्कुल, जो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ है ना इनको हाड़ौती क्षेत्र बोला जाता है। बिल्कुल ऑप्शन सेकंड आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अपन से पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग के रूप में जाना जाता है, बताइए। जालोर दुर्ग, बूंदी दुर्ग, गागरोन दुर्ग, या फिर अलवर दुर्ग। यानी कि आपसे प्रश्न में पूछा है कि वो कौन सा है निम्न 4 ऑप्शंस में से जो जल दुर्ग है। तो आपके इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ना वो ऑप्शन थर्ड, गागरोन दुर्ग। बिल्कुल, जो झालावाड़ का गागरोन दुर्ग है इसे अपन जल दुर्ग के रूप में जानते हैं। तो बिल्कुल ऑप्शन थर्ड जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा है कि राज प्रशस्ति किस स्थान पर स्थापित की गई थी, बताइए। जगदीश मंदिर में, राजसमंद झील के बांध पर, जय समुद्र पर, या फिर चित्तौड़गढ़ में। तो देखिए जो राज प्रशस्ति है ना ये स्थापित की गई थी आपके राजसमंद झील के बांध पर। बिल्कुल ऑप्शन सेकंड आपके इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा है कि 1665 में मिर्जा राजा जय सिंह और शिवाजी के मध्य हुई संधि कहलाती है। यानी कि जो मिर्जा राजा जय सिंह और शिवाजी है ना इनके मध्य कौन सी संधि हुई थी 1665 में, बताओ। बीजापुर संधि, पुरंदर संधि, सतारा संधि, या फिर कोल्हापुर संधि। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है आपका वो है ऑप्शन सेकंड, पुरंदर संधि। बिल्कुल 1665 में मिर्जा राजा जय सिंह और शिवाजी के मध्य पुरंदर संधि हुई थी। तो हमारे इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ना वो है ऑप्शन सेकंड। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा है कि कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक थे, बताइए। लच्छीराम, मनीराम, फागू महाराज, या फिर गोड़ाजी। तो देखिए जो कुचामनी ख्याल है ना इसके प्रवर्तक है अपने लच्छीराम जी। कौन है? लच्छीराम जी। बिल्कुल ऑप्शन फर्स्ट जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा है कि निम्नांकित में से किन सूत्रों में मानसिंह को अकबर ने सूबेदार नियुक्त किया था, बताइए। बिहार का, बंगाल का, उत्तर पश्चिम का, या फिर अजमेर का। तो बताइए इन 4 जगहों में से मानसिंह को कौन कौन सी जगह का सूबेदार बनाया गया था। तो देखिए बिहार और बंगाल इन दोनों का सूबेदार मानसिंह को बनाया गया था। तो इस हिसाब से हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा ना वो हो जाएगा ए और बी दोनों। यानी कि जो ऑप्शन फर्स्ट में ना ए और बी, बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन जो है ये अपना सही उत्तर है, ए और बी। यानी कि बंगाल और बिहार इन दोनों का सूबेदार नियुक्त किया था। बिल्कुल दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से पूछा है कि राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति की नियुक्ति कौन करता है, बताइए। भारत का राष्ट्रपति, राजस्थान के राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, या फिर राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति। तो देखिए आपके इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ना वो है आपके ऑप्शन फर्स्ट, भारत के राष्ट्रपति। बिल्कुल, जो राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति है उनको भारत के राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अपन से पूछा है कि राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष स्पीकर कौन थी, बताइए। कमला, सुमित्रा सिंह, गिरिजा व्यास, या फिर लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। तो देखिए जो राजस्थान विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष थी ना वो थी आपके ऑप्शन सेकंड, सुमित्रा सिंह। बिल्कुल, जो सुमित्रा सिंह है वो राजस्थान विधानसभा की पहली स्पीकर थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि यूनेस्को ने 2013 में राजस्थान के कितने दुर्गों को विश्व विरासत की सूची में सम्मिलित किया, बताइए। 2 दुर्गों को, 3 दुर्गों को, 6 दुर्गों को, या फिर 5 दुर्गों को। तो देखिए जो यूनेस्को ने 2013 में विश्व विरासत की सूची में जिन दुर्गों को शामिल किया था ना उन दुर्गों की संख्या है आपने 6। कितनी है? 6। बिल्कुल, जो 6 दुर्ग है उनको विश्व विरासत की सूची में शामिल किया था। तो ऑप्शन थर्ड जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अपन से पूछा है कि बेरी क्या है, बताइए। तालाब है, बांध है, एनीकट है, या फिर कुआं है। तो देखिए जो बेरी है ना ये एक प्रकार का कुआं होता है। ठीक है, क्या होता है? कुआं। बिल्कुल ऑप्शन 4 आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से पूछा है कि अंतः विद्युत शक्ति केंद्र किस पर आधारित है, बताइए। आणविक पर, पेट्रोलियम पर, गैस पर, या फिर जल पर। तो देखिए अंतः विद्युत शक्ति केंद्र है ना ये
आधारित अपने गैस पर, किस पे आधारित है, गैस पर, बिल्कुल ऑप्शन थर्ड जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से पूछा है कि सुनहरी कोठी पर्यटन स्थल किस जिले में स्थित है, बताइए सुनहरी कोठी कौन से जिले में स्थित है, उदयपुर में, टोंक में, बीकानेर में, या बीकानेर में या फिर जैसलमेर में। तो आपके इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ना वो है अपने ऑप्शन सेकंड टोंक में, जो सुनहरी कोठी है ये टोंक में स्थित है, बिल्कुल सही दोस्तों, ऑप्शन सेकंड आपके इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से पूछा है कि कौन सा युग्म सही है, बताइए सही युग्म को अपन को टिक करना है। मगरा नस्ल भेड़ की है, बिल्कुल सही है। मारवाड़ी नस्ल भेड़ की है, ये भी सही है। मारवाड़ी नस्ल बकरी की है, बिल्कुल मारवाड़ी बकरी भी होती है। मालवी नस्ल गाय की है, ये भी सही है। यानी कि हमारे चारों के चारों ऑप्शन है ना ये सही है, तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन 4 जो है ए बी सी डी ये चारों के चारों सही है, तो है ना ऑप्शन 4 हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अपन से पूछा है कि जो दुर्ग सुनारगढ़ से जाना जाता है ना वह है, यानी कि सुनारगढ़ के नाम से कौन सा दुर्ग जाना जाता है, बताइए मेहरानगढ़ दुर्ग, मांडलगढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग या फिर जैसलमेर का किला। तो देखिए आपके इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपके ऑप्शन 4 जैसलमेर का किला, बिल्कुल जैसलमेर का जो किला है उसे सुनारगढ़ के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन 4 आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा है गोगा मेडी पशु मेला कहां बढ़ता है, बताइए श्रीगंगानगर में, चूरू में, हनुमानगढ़ में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो गोगा मेडी पशु मेला है ना ये बढ़ता है आपके हनुमानगढ़ में, कहां बढ़ता है, हनुमानगढ़ में, बिल्कुल ऑप्शन थर्ड आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। जो गोगा मेडी पशु मेला है वो हनुमानगढ़ में बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अपन से पूछा है कि तेल एवं प्राकृतिक गैस विशाल मात्रा में मिला है, बताइए तेल और जो प्राकृतिक गैस है ना उसके भंडार विशाल मात्रा में कहां पर मिले हैं, उदयपुर में, जालोर में, जैसलमेर में या फिर जोधपुर में। तो देखिए तेल और प्राकृतिक गैस के जो विशाल भंडार है वो मिले आपके जैसलमेर में, कहां पे मिले, जैसलमेर, बिल्कुल ऑप्शन थर्ड आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से पूछा है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है, बताइए ख्वाजा जो मोइनुद्दीन चिश्ती है उनकी दरगाह कहां पर है, जयपुर में, अजमेर में, श्रीगंगानगर में या फिर उक्त में से कोई नहीं। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है आपके अजमेर में, कहां पर स्थित है, अजमेर में, बिल्कुल ऑप्शन सेकंड आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से पूछा है कि सरगासूली स्थित है, बताइए सरगासूली कहां स्थित है, अजमेर में, जोधपुर में, करौली में या फिर जयपुर में। तो देखिए आपके इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ना वो है आपके ऑप्शन 4 जयपुर में, जो सरगासूली है वो आपके जयपुर में स्थित है और इसका निर्माण करवाया था आपके ईश्वरी सिंह ने, ठीक है ये भी याद रखना। तो ऑप्शन 4 आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से पूछा है कि निम्न में से किस जिले में कोई रेल मार्ग नहीं है, बताइए कौन सा जिला है जहां पर रेल मार्ग है ही नहीं, चित्तौड़गढ़ में, बांसवाड़ा में, पाली में या फिर उदयपुर में। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ना अपना वो है अपना ऑप्शन सेकंड बांसवाड़ा में, बिल्कुल जो बांसवाड़ा है वहां पर कोई रेल मार्ग नहीं है, ठीक है तो ऑप्शन सेकंड हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अपन से पूछा है कि किस जाति का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है, बताइए डामोर जनजाति का, गरासिया जनजाति का, भील जनजाति का या फिर मीणा जनजाति का। तो आपके इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ना वो है आपके ऑप्शन 4 मीणा जनजाति का, बिल्कुल जो मत्स्य पुराण है उसमें मीणा जनजाति का उल्लेख मिलता है और जो मीणा जनजाति है इनकी उत्पत्ति भगवान विष्णु से मानी जाती है मछली अवतार से, ठीक है तो ऑप्शन 4 आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से पूछा है कि चिंकारा पशु सामान्यतः किस क्षेत्र में पाया जाता है, बताइए बूंदी क्षेत्र में, भरतपुर क्षेत्र में, गंगानगर क्षेत्र में या फिर जोधपुर क्षेत्र में। तो देखिए आपके इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ना वो है आपके ऑप्शन 4 जोधपुर क्षेत्र में, जो अपना राज्य पशु चिंकारा है ये सर्वाधिक जोधपुर में दिखता है, ठीक है ऑप्शन 4 हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि करौली जिला किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, बताइए संगमरमर के लिए, पीला पत्थर के लिए, काला पत्थर के लिए या फिर लाल पत्थर के लिए। तो देखिए जो करौली जिला है ना ये अपने प्रसिद्ध है लाल पत्थर के लिए, बिल्कुल जो करौली है ना वहां पर सर्वाधिक मात्रा में लाल पत्थर मिलता है, ठीक है तो ऑप्शन 4 आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। और अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है कि मोट, ग्वार, बाजरा और ज्वार राजस्थान की मुख्य फसल है कौन सी, बताइए नलकूप सिंचाई की, जायद की, रबी की या फिर खरीफ की। तो देखिए जो मोट, ग्वार, बाजरा और ज्वार है ना ये अपने मुख्यतः खरीफ की फसल है, कहीं की फसल है, खरीफ की, बिल्कुल ऑप्शन 4 जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से पूछा है कि राजस्थान के कौन से लोक देवता सांपों के लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं, बताइए गोगा जी, बीका जी, पाबू जी या फिर रामदेव जी। तो देखिए जो सांपों के देवता है ना ये गोगा जी को कहते हैं, किसको कहते हैं, गोगा जी को, बिल्कुल जो गोगा जी है ये सांपों के लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं, बिल्कुल ऑप्शन फर्स्ट आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से पूछा है कि सहरिया जनजाति के लोग अधिकतम किस जिले में पाए जाते हैं, बताइए डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में, भीलवाड़ा में या फिर बारां में। तो देखिए जो सहरिया जनजाति के अधिकतम लोग है ना वो पाए जाते हैं आपके 12 जिले में, कहां पर पाए जाते हैं, 12 जिले में,
और 12 जिले में भी शाहबाद और किशनगढ़ तहसील में ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 4 हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अपन से पूछा है कि मीराबाई किसकी पुत्री थी, बताइए मीराबाई के पिता का नाम क्या था, जोधा जी, वीरम देव, रतन सिंह या दूधो जी। तो जो मीराबाई है ना वो रतन सिंह की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी, रतन सिंह की, जो मेड़ता के शासक थे। ठीक है, तो ऑप्शन 3 जो है ये आपके इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि मीराबाई का बचपन का नाम क्या था, बताइए मीराबाई के बचपन का नाम आपसे पूछा है, नेतल, पेमल, सूना या फिर कमल। तो देखिए जो मीराबाई के बचपन का नाम था ना वो है आपके पेमल। क्या था, पेमल। बिल्कुल ऑप्शन सेकंड आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि करणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है, बताइए करणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है, देशनोक बीकानेर में, ओसिया जोधपुर में, आशपुरा डूंगरपुर में या फिर जेतारण पाली में। तो देखिए जो करणी माता का मंदिर है ना वो आपके देशनोक बीकानेर में। कहां पर है, देशनोक बीकानेर में। तो बिल्कुल ऑप्शन फर्स्ट आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कंठी नामक आभूषण कहां पहना जाता है, बताइए कान में, सिर पर, गले में या फिर हाथ में। तो देखिए जो कंठी नामक आभूषण है ना ये पहना जाता है आपके गले में। कहां पहना जाता है, गले में। बिल्कुल ऑप्शन 3 अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अपन से पूछा है कि चारण कवियों द्वारा प्रस्तुत राजस्थानी भाषा का साहित्य रूप है, बताइए राजस्थानी भाषा का साहित्य रूप अपन से पूछा है जो चारण कवियों द्वारा प्रस्तुत है, पिंगल, डिंगल, ब्रज या फिर डूंडाड़ी। तो देखिए आपके इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ना वो ऑप्शन सेकंड डिंगल। बिल्कुल वो डिंगल साहित्यिक रूप है। तो ऑप्शन सेकंड अपने इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ स्थित है, बताइए बीकानेर में, जयपुर में, जोधपुर में या फिर उदयपुर में। तो देखिए राजस्थान साहित्य अकादमी है ना ये स्थित है आपके उदयपुर में। कहाँ स्थित है, उदयपुर में। बिल्कुल ऑप्शन 4 अपने इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अपन से पूछा है कि क्रांतिकारी रचना चेतावनीराज चुंगट्या के रचयिता है, यानी कि जो चेतावनीराज चुंगट्या है ये किसकी कृति है, बताइए केसरी सिंह बारट की, कन्हैयालाल सेठिया की, अर्जुन सिंह की या फिर नैन्सी की। तो देखिए जो चेतावनीराज चुंगट्या है इसको लिखी थी आपकी केसरी सिंह बारट ने। बिल्कुल ऑप्शन फर्स्ट जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अपन से पूछा है कि केवला देव घना राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है, बताइए करौली में, उदयपुर में, भरतपुर में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ना आपके वो हो जाएगा ऑप्शन 3 भरतपुर में। बिल्कुल जो केवलादेव घना पक्षी राष्ट्रीय अभ्यारण्य है ये आपके भरतपुर में स्थित है। कहां पर स्थित है, भरतपुर में। तो ऑप्शन 3 हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अपन से पूछा है कि राजस्थान राज्य का भौगोलिक फैलाव है, बताइए भौगोलिक फैलाव यानी कि अपना क्षेत्रफल अपन से पूछा है 5.42 लाख वर्ग किलोमीटर, 4.42 लाख वर्ग किलोमीटर, 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर या फिर 2.42 लाख वर्ग किलोमीटर। तो अपने इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ना वो अपना ऑप्शन 3 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर राजस्थान का भौगोलिक फैलाव है। बिल्कुल ऑप्शन 3 अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से पूछा है कि किस शहर को सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता है, बताइए जैसलमेर को, जोधपुर को, उदयपुर को या फिर भरतपुर को। तो देखिए आपके इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ना वो है अपना ऑप्शन सेकंड जोधपुर। जो जोधपुर है इसे सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता है। तो बिल्कुल ऑप्शन सेकंड अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अपन से पूछा है कि चित्तौड़ का प्रसिद्ध विजय स्तंभ किसने बनवाया था, बताओ राणा कुंभा ने, राव रणमल ने, राणा हमीर ने या फिर महाराणा प्रताप ने। तो देखिए आपके इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ना वो है आपका ऑप्शन फर्स्ट राणा कुंभा ने। जो राणा कुंभा है उन्होंने विजय स्तंभ बनवाया था अपने चित्तौड़गढ़ में। बिल्कुल जो ऑप्शन फर्स्ट है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अपन से पूछा है कि पांडुपोल कहाँ स्थित है, बताइए पांडुपोल कहाँ पर स्थित है, चित्तौड़गढ़ के पास, उदयपुर के पास, अलवर के पास या फिर अजमेर के पास। तो देखिए आपके इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ना वो अपना ऑप्शन 3 अलवर के पास। जो पांडुपोल है वो अलवर के पास स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से पूछा है कि राजस्थान के किस शहर को झीलों की नगरी कहा जाता है, बताइए राजस्थान का वो कौन सा शहर है जिसे अपन झीलों की नगरी के नाम से जानते हैं, राजसमंद, जोधपुर, अलवर या फिर उदयपुर। तो देखिए आपके इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ना वो है आपके ऑप्शन 4 उदयपुर। बिल्कुल जो राजस्थान का उदयपुर जिला है उसे अपन झीलों की नगरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 4 जो है ये हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल दोस्तों आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे, बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में और ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्लास को आपके दोस्तों तक शेयर करिए और बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। ठीक है, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक और धन्यवाद।